आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात से ही और अभी टाइम हो रहा है 10:37। तो आज चीनू बोल रहे थे कि भाभी पिज़्ज़ा खाने का मन है मेरा, तो मैंने बोला ठीक है आप ऑर्डर कर लो। तो उन्होंने स्विगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और अभी टाइम देख लीजिए 10:37 हो रहा है। उन्होंने 9:26 पे ऑर्डर किया था, अभी तक पिज़्ज़ा आया नहीं है। वो तो हमने रोटी खा ली तो उसकी वजह से ठीक है थोड़ा, वरना हम लोग तो सोच रहे थे कि पिज़्ज़ा खा लेंगे तो पेट भर जाएगा। पर मम्मी ने बोला कि नहीं रोटी भी खा लो, पिज़्ज़ा कब आएगा कुछ पता नहीं है। तो ठीक है, अभी ये देखिए ये पिज़्ज़ा वाला आ ही रहा है, रास्ते में है, उसने वहाँ से पार्सल पिक कर लिया है और ये आ रहा है। तो जैसे ये आता है फिर उसके बाद हम पिज़्ज़ा खाएंगे। सो फाइनली आ चुका है पिज़्ज़ा और अभी टाइम हो रहा है 11। एक्चुअली वो आया था और लोकेशन उसको गलत शो हो रही थी, तो वो गलत जगह पहुंच गया था। मतलब मेरा घर है दूसरे पुस्ते, तो वो तीसरे पुस्ते पहुंच गया था, उसकी वजह से वो लेट हो गया। तो अभी हम खा लेते हैं पिज़्ज़ा। हमने 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे थे, अनियन, टमाटो और कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न। तो अभी हम खा लेते हैं पिज़्ज़ा और ये लो आपके लिए स्माइली। नमस्कार दगड़ियों, अभी टाइम हो रहा है 9 और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने घर का काम कर लिया है, तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना रह गया है। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी। और कल रात को हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो शायद चीनू ने 9:26 पे ऑर्डर किया था और वो आया था रात को 11 बजे लेके। उसके बीच में हमने डिनर भी कर लिया अपना और बर्तन वर्तन भी धो लिए, साफ़ सफाई भी कर ली। तब वो आया पिज़्ज़ा लेके। और एक्चुअली वो ऐसा था कि वो ना लोकेशन पता नहीं कैसे गलत शो हो रही थी उसको, तो वो कहीं गलत जगह पहुंच गया था। मतलब मेरा घर है दूसरे पुस्ते और वो तीसरे पुस्ते पहुंच गया था। तो फिर मैंने वहाँ से उसको गाइड करके फिर अपने जो मेरी लोकेशन है वहाँ पे बुलाया। और वो बोल भी रहा था कि लोकेशन कुछ और डाल रखी है आपने, मेरे पास तो कुछ और शो कर रही है। तो उसकी वजह से वो लेट हो गया था। पर पिज़्ज़ा था बहुत अच्छा। हमने 4 पिज़्ज़ा मंगवाए थे, चारों पिज़्ज़ा अलग अलग थे। एक तो शायद स्वीट कॉर्न था, एक अनियन था, एक था कौन सा वाला, एक अनियन था और एक टमाटो था और एक था कैप्सिकम। हाँ, 4 पिज़्ज़ा मंगवाए थे हमने। द पिज़्ज़ा क्लब था उसका नाम, तो हमने उससे मंगवाए थे। तो पिज़्ज़ा तो अच्छे थे और टेस्टी भी थे। तो हम लोगों ने फिर पिज़्ज़ा खाया है 11 बजे और फिर हम लोग सोए 11:30-12 बजे तक सोए थे हम लोग। तो अभी मैं उठी थी कितने बजे, मैं उठी थी 6:30 बजे और मैंने घर का काम वाम कर लिया है और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं निकलूँगी ऑफिस के लिए। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आई अपने रूम में, तो ये देखिए गबरू कैसे सो रहा है। ये डेली मेरे रूम में ऐसे सोता है, डेली ये ऐसे सोता है। और अभी देखो जब मैंने इसको बुलाया गबरू, तो इसकी आंखें देखो कितनी लाल हो रही थी। मुझे डर भी लग रही थी कहीं ये मेरे ऊपर भौंक ना दे। वैसे ये कुछ करता नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं करता है ये। तो अभी ये सो रहा है, ये देखिए इसको कितना भी उठा लो हिला लो ये उठने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी रात भौंकता है और सुबह के टाइम पे सोता है। और ये मेरे रूम में ही आके सोता है, क्योंकि मेरे रूम में कोई भी आता जाता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करता है इसको, तो इसलिए ये आके एक कोने में मेरे रूम में सो जाता है। तो ये अभी सो रहा है आराम से। और अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो आज मैं ये एयरबड लेके जा रही हूँ, क्योंकि ब्लूटूथ मैं घर पे रखूँगी। आज मैं उनकी छुट्टी है, तो वैसे वो ही लेके जाते हैं एयरबड, पर आज उनकी छुट्टी है तो आज मैं लेके जा रही हूँ ये एयरबड और ब्लूटूथ वो यूज़ करेंगे। तो मैं वैसे ब्लूटूथ ही यूज़ करती हूँ मोस्टली, क्योंकि वो इजी टू कैरी रहता है कि अपना गले में उसको टांग लिया, उसके बाद जब भी कॉल्स आई तो अटेंड करके फिर नीचे रख दिया। इसका एयरबड का ऐसा होता है कि पूरे टाइम इसको कान में लगा के रखो, उससे कान में भी दर्द होने लगता है, ठीक है। और इसका बॉक्स आप कहाँ कहाँ लेके जाओगे, हर जगह तो लेके नहीं जा सकते हो। तो इसलिए मैं इस एयरबड को बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। पहले यूज़ करती थी जब मोहन ऑफिस नहीं जाते थे, तब भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। पर हाँ, ये जब हम रास्ते में रहते हैं ना बाय रोड, तो उसके लिए ठीक होता है ब्लूटूथ ना। जैसे कि गले में लटका हो तो कभी कहीं फंस जाता है, कभी कहीं फंस जाता है। जैसे चुन्नी उन्नी ओढ़ती हूँ तो मैं मेरी चुन्नी में फंस जाता है, बट एयरबड रहता था तो ये ओनली कान में लगा लो तो ये कहीं फंसता वसता नहीं था। पर जब से मोहन ऑफिस जाने लगे तो वो लेके जाने लगे। तो आज उनकी छुट्टी है, सैटरडे है, तो आज मैं लेके जा रही हूँ ये। और वैसे तो मैं ब्लूटूथ ही लेके जाती हूँ, पर ब्लूटूथ ईजी रहता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो काम है वो कॉल्स वगैरह का है ज़्यादा।
मेरे पास ज़्यादा कॉल्स वगैरह आती है तो मेरे को कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे ब्लूटूथ चाहिए होता है। अगर मैं एयरबड लगा के रखूँगी तो पूरे टाइम लगा के रखूँगी, उससे मेरा कान दर्द हो जाता है। तो ब्लूटूथ जब भी कॉल आती है तो मैं उसको कान में लगा लेती हूँ, बात करके फिर मैं कॉल कट करके फिर उसको कान से निकाल देती हूँ, तो वो अपना ऐसे ईजी लटकता रहता है और मैं उसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे ब्लूटूथ ज़्यादा सही लगता है अकॉर्डिंग टू एयरबड। तो अभी मैं चलती हूँ ऑफिस और अब मैं आपको मिलूँगी रास्ते में, तो आप मेरे व्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ऑफिस और ये देखिए गौरी शंकर मंदिर से शीशगंज गुरुद्वारा है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से साफ दिखता है शीशगंज गुरुद्वारा। और आज सैटरडे है तो आज शायद ऑफिस की छुट्टी भी जल्दी हो जाए, तो देखते हैं शाम को क्या होता है। तो अभी हम निकल गए हैं ऑफिस से और अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो आज हमने खाई आइसक्रीम। तो मैं घर पहुंच गई थी 7:30 पे, मुझे मोन लेने आ गए थे रास्ते में, तो आज मैं उनके साथ आई हूँ। आज सैटरडे था तो उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने, तो वो मुझे लेने आए। और ये देखिए अभी मैं खेल रही हूँ गबरू के साथ। मेरे हाथ में एक पन्नी है तो ये बार बार गबरू उसी पन्नी को छीन रहा है, तो ये गबरू के साथ ऐसे खेलने में बहुत मज़ा आता है। और आज मेरी बुआ सास आ रखी हैं तो मैं उनसे बात भी कर रही थी। तो अभी मैं बोल रही हूँ गबरू को कि गबरू हाई करो, तो ये हाई नहीं करता है। और फिर उसके बाद मम्मी इसके लिए लेके आई पनीर, आज मटर पनीर की सब्ज़ी बनी है तो मम्मी इसके लिए पनीर लेके आई। तो ये देखिए इसके कान कैसे खड़े हो गए खाने के लिए। ये मटर पनीर ये सब मतलब स्पाइसी चीज़ें बहुत शौक़ से खाता है, बहुत शौक़ से। और जैसे कि जो सब्ज़ी ऐसी होगी ना फीकी सी, उसको उस दिन वो खाना ही नहीं खाएगा। तो ये ऐसे ही है, ये भी चटोरा है हम लोगों की तरह, जैसे हमें चाहिए चटपटी चीज़ें वैसे इसको भी चटपटी चीज़ें चाहिए होती है। और उसके बाद ये भी वही चीज़ें खाता है, फीकी विकी चीज़ें ये खाता ही नहीं है। तो अभी इसको देखिए ये कर रहा है मस्ती। आज हम रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ पे खरबूजे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि खरबूजा ले लेते हैं। तो 50 का ये दे रहे थे 2 किलो, तो हमने 4 किलो लिए, 100 के 4 किलो। तो खरबूजे तो मीठे हैं, तो अभी ये मोन यहाँ पे काट रहे हैं खरबूजे सबके लिए, तो फिर उसके बाद हम खाना खा के खरबूजा खाएंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और अब मैं आपको मिलूँगी कल के व्लॉग में। कल है संडे, तो कल देखते हैं कल क्या करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, गुड नाइट।